बीजेपी वालों ने मुझे तंग किया, डिस्टर्ब किया, उनको मैं तो मानता हूं। और इस देश में आप जैसे युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े कंपनियों में 200 कंपनियों में मैंने आंकड़ा निकाला, एक मालिक ओबीसी दलित आदिवासी नहीं है, एक नहीं है। राहुल गांधी जी ने बीजेपी की मक्खियां उखेड़ दी। राहुल गांधी जी ने डायरेक्टली मोदी जी को चैलेंज किया प्रयागराज में स्पीच देते हुए, और राहुल गांधी जी ने कास्ट सेंसस का भी मुद्दा उठाया। राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारे जो मोदी जी हैं वो पहले अपने आप को भगवान कहते थे चुनाव से पहले, और फिर वो कहने लगे कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। और राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि मोदी जी रॉन्ग नंबर है, और फिर कहा कि जब चुनाव खत्म हो गया और जब रिजल्ट आया तो मोदी जी संविधान को अपने माथे पे रखने लगे। ये जो चीज हुई है ये राहुल गांधी ने नहीं की, बल्कि ये किसानों ने और ये मजदूरों ने की है हिंदुस्तान की, और उसी की वजह से मोदी जी को संविधान के आगे झुकना पड़ा। राहुल गांधी जी ने कहा कि इस देश की 10% आबादी इस देश को चला रही, बल्कि 90% आबादी वो बाहर बैठ के तमाशा देख। जिनके पास स्किल है, जिनके पास टैलेंट है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, लेकिन 10% लोग जो कि सरकार के करीब है उनको रोजगार मिल रहा है, और वही इस देश में पैसा कमा रहे हैं। राहुल गांधी जी हाल ही में मोची से भी मिले और उन्होंने कहा कि मोची ने मुझे कहा कि उनकी इज्जत किसी ने नहीं की जिंदगी, सिर्फ उनकी इज्जत की उनके पिताजी ने। तब राहुल गांधी जी ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। हमारे देश में जो टैलेंटेड लोग हैं उनकी इज्जत होनी ही चाहिए। अगर हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे, उनके टैलेंट की इज्जत नहीं करेंगे, तो ये देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और हिंदुस्तान में 10 सिलेंडर है, अगर 10 सिलेंडर है और एक ही सिलेंडर उसमें चल रहा है, तो 9 सिलेंडर नहीं चल रहे, तो एक सिलेंडर से कैसे आप हिंदुस्तान को आगे बढ़ाओगे और कैसे हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाओगे? ये भी राहुल गांधी जी ने अपनी स्पीच में कहा। राहुल गांधी जी ने आगे कहा कि हम अभी तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कौन सी जाति की कितनी आबादी है, ओबीसी, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी, इनकी कितनी भागीदारी है इस देश में। इनकी भागीदारी जानने के बाद हम हमारा अगला फैसला लें, जो कि राहुल गांधी जी ने कहा अभी तक मैंने बताया ही नहीं। राहुल गांधी जी जब स्पीच दे रहे थे तब दिख रहा था कि राहुल गांधी जी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, और उन्होंने कोई भी स्क्रिप्ट के बगैर अपनी स्पीच दी। उन्होंने कोई टेलीप्रॉम्प्टर या ऐसे कोई डिवाइस का यूज नहीं किया, डायरेक्टली वो मंच पे गए और माइक लेके उन्होंने अपनी स्पीच दी। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि बीजेपी को वो अपना गुरु मानते हैं। जब भी वो सुबह उठते हैं और बीजेपी का काम देखते हैं तब वो अपने आप से कहते हैं कि ये काम मुझे नहीं करना, और जब बीजेपी उनको देखती है और वो जो काम कर रहे हैं वो देख के बीजेपी कहती है कि ये काम हमको नहीं करना। अब राहुल गांधी जी ने कहा कि ये तो जिंदगी भर चलने वाला है, क्योंकि ये आइडियोलॉजी की लड़ाई। राहुल गांधी जी ने ये भी कह दिया कि बॉलीवुड और मिस इंडिया की भी लिस्ट निकाली, उसमें भी किसी ओबीसी दलित का नाम ही नहीं है। फिर राहुल गांधी जी ने कहा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में कोई ओबीसी, कोई दलित, कोई आदिवासी, पिछड़ा वर्ग का कोई आदमी नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा जब वो मोची से मिले तब मोची ने कहा कि जब स्किल इंडिया चल रहा था तो वो गए थे मोदी जी के प्रोग्राम, और जो ट्रेनर थे वो उनको सिखा रहे थे कि कैसे जूते सिलने। अब मोची ने कहा मैं तो 40 साल से ये काम कर रहा हूँ, तो मुझे ट्रेनिंग की क्या जरूरत। मोची ने फिर ये कहा कि जो उनको सिखा रहा था कि कैसे जूते सिलने, वो मोची उनके ट्रेनर को ही सिखा के आ गए कि कैसे जूते सिले जाते हैं। फिर राहुल गांधी जी ने कहा कि देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन इस देश में जो 90% आबादी है उनको रोजगार नहीं मिल रहा और उनकी भागीदारी नहीं। राहुल गांधी जी ने फिर कहा कि ये देश को बांटने का काम नहीं कर रहे। कास्ट सेंसस इसलिए जरूरी है ताकि पता चले कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी कितनी भागीदारी है। आप राहुल गांधी की स्पीच पे अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।